अगले 2 महीने क्या रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? 3 वनडे अफगानिस्तान से, 5 वनडे इंग्लैंड से। उनकी फिटनेस और फॉर्म को क्या वहां पर रिव्यू किया जाएगा सर? देखिए, मैं जितना सिलेक्टर से मेरी बातचीत जो हुई और जो मेरे को बीसीसीआई के जितने लोगों से इंडिकेशन हुए, वो बोल रहे हैं कि भाई ये बताइए। और एक मैं बड़ा हैरान हुआ, एक बीसीसीआई के बड़े सीनियर अधिकारी ने मुझसे पलट के पूछा। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग रोहित रोहित की बात करें, विराट का। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर मुझे बोला, आप बताइए रोहित शर्मा जो है वनडे वर्ल्ड कप के बाद उनकी कौन सी सीरीज खराब रही है एवरेज उनके हिसाब से। तो मैंने बोला कि नहीं उनकी तो, तुरंत मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैंने बोला शायद न्यूजीलैंड। बोला हाँ बिल्कुल सही है। बोला न्यूजीलैंड के लिए उनकी तीन जो है वो इकलौती सीरीज है वर्ल्ड कप 2000 जहां उनकी एक 50 नहीं स्टार्ट उनको मिला बड़ी इनिंग्स, वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे। बोले अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ, वर्ल्ड कप के बाद आप गए श्रीलंका। श्रीलंका में 3 वनडे आप खेले, सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे स्पिन के अगेंस्ट। रोहित हाँ, शर्मा आपके बेस्ट बैट्समैन थे आपको ठीक है। वहां पर। बोला आप श्रीलंका के बाद जो है आपने वो चैंपियन सॉरी आप गए ऑस्ट्रेलिया। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बोला कि देखिए भाई वहां पर भी वो मैन ऑफ द सीरीज थे। फिर उसके हम्म। बाद बोले कि ये साउथ अफ्रीका आई, वहां पर भी रोहित के जो है एक 70 वाला स्कोर था, एक हाँ। 50 था। तो उन्होंने बोला कि मोटा, और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ऑब्वियसली मार्च में जो उन्होंने एक न्यूजीलैंड के साथ हम्म। मैच विनिंग पारी खेली थी, चैंपियंस ट्रॉफी ओके ओके कह लीजिए, एक ठीक है। फाइनल में अच्छी पारी। तो उन्होंने हाँ। बोला वर्ल्ड कप के बाद से एक सीरीज में हम्म। श्रीलंका में वो बेस्ट बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया में आपके बेस्ट बैट्समैन है, साउथ हम्म। अफ्रीका वाज गुड सीरीज इफ नॉट हाँ। ग्रेट, ठीक है ना। चैंपियंस ट्रॉफी वाज गुड सीरीज। तो बोला उन्हें हम्म। जस्ट वन एवरेज सीरीज उनकी रही है न्यूजीलैंड के साथ, और ठीक लोग है। बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने जाके देखा और वो सही था। तो जो हम्म। बेसिकली मुझे जो लग रहा है कि बीसीसीआई का ये नहीं है, वो इस चीज की वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि ठीक है यार, देखिए जो रियलिटी है सबको पता है, बीसीसीआई को हम्म। भी पता है, सिलेक्टर को भी पता है, खिलाड़ियों को भी पता है कि यार यंग टैलेंट आ रहा है। और ये हमेशा होता है, यंग टैलेंट आपके पीछे लगा रहेगा, वो तो बिल्कुल। अपना दरवाजा खटखटाएगा। बट एट द सेम टाइम सीनियर खिलाड़ी भी जो है ना, अगर वो अच्छा कर रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर मान लीजिए भाई अच्छा कर रहे थे 2000, सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे खेली ही नहीं, 11 में, और खेले और उन्होंने जिताए। और हम्म। उनका क्लियर कट था, सचिन तेंदुलकर के बारे में उनका क्लियर कट था कि वो 2011 आखिरी वर्ल्ड कप है। ये ठीक है। कहीं भी नहीं था कि वो कहीं से भी कि भाई कोई और सीरीज, वो उनका था 2011 वर्ल्ड कप के बाद। जो मैं आपको एक आंकड़े बड़ा तथ्य देता हूं, और ये चूंकि मैंने हम्म। ये सचिन तेंदुलकर की किताब लिखी है, उस दौरान सब लोगों से बातचीत के आधार पर ये बता रहा हूं। सचिन का था कि वो उनको 2011 वर्ल्ड कप में उनको संन्यास ले लेना था, ठीक है ना, ठीक है। आखिरी फाइनल वो अटक गया। 100 के लिए किसी ने उनको कन्विंस किया कि भाई एक 100, और वो सचिन का ये नहीं था कि भाई मैं 2 साल या 1.5 साल खेलूंगा। इंग्लैंड में गए, वो इंग्लैंड में हो जाना था 100 ओवल में, वो आउट हो गया 90s में। हम्म। फिर लगा कि इतना देर हो गया तो कुछ और, ये करते करते वो 100 के चलते सचिन का थोड़ा सा अगर आप देखा जाए स्ट्रेच हो गया। नहीं तो हम्म। सचिन तो सचिन का जो ये, मैं पता नहीं किसने कह रहा था कि भाई नहीं सचिन 2015 खेलना चाह रहे थे, 2015 कहाँ खेलना चाह रहे थे मुझे। हाँ। सचिन का तो 2011 में विदाई की बात थी, और जैसे हाँ। उनका 100 हुआ वो उन्होंने विदाई ले ली टेस्ट मैचेस हम्म। में। हाँ ये हम्म। चीज है कि एक चीज ये थ्योरी आई थी कि सचिन तेंदुलकर 2013 का जो साउथ अफ्रीका दौरा है, हाँ। उसके लिए वो मन बना रहे थे वो नहीं, उस टाइम के ऑलमोस्ट। जो सिलेक्टर थे उन्होंने कहा था ना कि 2012 वाली जो पाकिस्तान वाली सीरीज थी वहां पर शायद सचिन खेलना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि हम फ्यूचर देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें संदीप पाटिल नहीं, तब तक हाँ। में सचिन ने ये फैसला नहीं लिया था। उनका हाँ। ये नहीं था, वो खेल रहे थे। तो उनको कहा गया कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, संदीप पाटिल ने कहा, उन्होंने कहा कि आप भाई खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई फ्यूचर के लिए हम लोग जो है आगे हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं, हमारी तरफ से डन ठीक हो है। गया है, आप देख लीजिए हम आपको ये सीरीज। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये जो चीज, तो संदीप पाटिल ने ऑन रिकॉर्ड भी गए हैं। तो हम्म। ये चीजें रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये खिलाड़ियों को पता है कि भाई हम्म। अगर मान ले सपोज कीजिए कि सीधी सी बात है कि भाई, अब मुझे नहीं लगता है कि आप रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को एक अफगानिस्तान सीरीज पे जज करेंगे, या फिर आप, मैं पहले भी बोला था, इससे पहले भी बोला था कि आपने जब उनको कप्तानी से हटाया था बड़ी आसान हम्म। सी चीज थी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप जो जैसा कि हमने बताया कि रोहित शर्मा के लिए एक सीरीज हम्म। एवरेज रही है न्यूजीलैंड ठीक है। वाले जो खेली थी उन्होंने पिछली सीरीज। अब एक सीरीज एवरेज रही है, आप फिर अफगानिस्तान के साथ आप जज करोगे, आप कम से कम जो भी आपको कॉल लेना, मुझे लगता है कि हम्म। जिसके बारे में भी आपको एक प्रॉपर, और चूंकि मुझे लगता है कि अगर चयनकर्ता पिक कर रहे हैं खिलाड़ियों को, अगर अफगानिस्तान के साथ आप पिक कर रहे हैं, न्यूजीलैंड
के साथ पिक कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ आप पिक कर रहे हैं और रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं तीनों सीरीज, फिट हैं, फाइन है, तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ ये चीज है कि लोग जैसे जिस तरह से लोग बातें करते हैं वो एक चीजें रहती हैं, लोग कहेंगे वो चीजें, तो देखिए इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं रुकेगी। आप जब ठीक है। आप एक सर्टेन एज क्रॉस करते हो, वेदर सचिन तेंदुलकर, वेदर MS धोनी, वेदर रोहित शर्मा, कोई भी खिलाड़ी हो, वो चर्चा होंगी, खिलाड़ी इनसे डील करते हैं, उनको पता होता है। और मुझे लगता है कि भाई सेलेक्टर्स जो है, कम से कम सेलेक्टर्स अभी फिलहाल जो मेरी जानकारी में है, चाहे विराट हो, रोहित हो, उनको कहीं से ये सेलेक्टर की तरफ से ये इंडिकेशन नहीं गया कि भाई हम आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक जो है। आज से एक बार था ना कि भाई नॉन कमिटल है, हमें नहीं पता, वो सिचुएशन अभी चेंज हो गई है। हाँ, अभी ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। मुझे लगता है कि भाई इंग्लैंड की सीरीज जो है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है, मुझे लगता है जहां तक आप बात करते हैं टिल न्यूजीलैंड, मुझे लगता है कि भाई छेड़छाड़ नहीं होगी। आपके पास इनफ वनडे हैं और इनफ सैंपल्स होंगे कि भाई आप न्यूजीलैंड ठीक तक है। आप देखेंगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं यार आप हमें कुछ और भी बदलाव करने हैं तो आप करेंगे।